हेलो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के डेवलप्ड वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड ऑफ फंड के बारे में। तो हर बार की तरह हम देखेंगे इस फंड के क्या क्या फीचर्स हैं, इनके एलोकेशन क्या है, टॉप होल्डिंग्स क्या है, किन किन कंट्रीज में आपको एक्सपोजर मिल सकता है इस फंड के थ्रू, और सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन, इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, इनके एक्सपेंस रेशियो देखेंगे। तो ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, और अंत में हम देखेंगे क्या आपको इस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एचडीएफसी का वर्ल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड इंडेक्स एफओएफ, तो नाम से समझ में आता है ये आपके लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं टू प्रोवाइड अ गुड जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। यानी जो हम इन्वेस्टर्स इंडिया में हैं और हमें सिर्फ इंडियन कंपनीज पे एक्सपोजर मिल रहा है, अगर हम डायरेक्टली इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में इतनी तरक्की हो रही है, इतने बड़े बड़े कंपनीज हैं जो इतना कुछ हासिल कर रहे हैं, अगर हम वो टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहें तो हम किस तरह से करें। तो ये फंड हाउसेस इसलिए इस तरह के ग्लोबल फंड्स बनाते हैं सो दैट वी गेट एन एक्सपोजर, हमको बाहर के कंट्रीज के कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने का कुछ मौका मिल सके। तो जी हाँ, एचडीएफसी का जो ये डेवलप्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडेक्स है, फंड ऑफ फंड है, तो ये आपको अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोजर दे रहा है। जैसे आपको यूएस यूके के कंपनीज मिलेंगे, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप के कंट्रीज के कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस फंड की एक ये खासियत है कि देखिए ये केवल एक या दो नहीं बल्कि आपको दो पांच ऐसे कंट्रीज में एक्सपोजर दे रहे हैं। ऊपर से इनका जो एक्सपेंस रेशियो इन्होंने काफी कम रखा है, तो ये इस तरह से ये आपके बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप कोई भी इन्वेस्टर है जिनका एक बड़ा पोर्टफोलियो है और जिनको अच्छी खासी जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, वो इस फंड के थ्रू वो ले सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छा एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, प्लस डाइवर्सिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स, यानी अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके थ्रू, और इन्होंने कॉस्ट कंपोनेंट भी काफी कम रखा है। तो इन सारी चीजों से ये आपके लिए काफी एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन जाता है। फिर से ये एक फंड ऑफ फंड है, यानी ये इन्वेस्ट करता है उन कंट्रीज के इंडेक्सेस या ईटीएफ्स। तो इन टाइप के इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हमको ये सारे अलग अलग कंट्रीज में एक एक्सपोजर मिल जाता है। और क्योंकि ये एक ईटीएफ या इंडेक्स के रूट के थ्रू जा रहे हैं, तो हमारा रिस्क कंपोनेंट भी काफी कम हो जाता है। तो देखिए काफी एक बढ़िया प्रोपोजिशन है, आपको जोग्राफिकल, सेक्टोरल, वर्ल्ड का एक एक्सपोजर मिल रहा है, प्लस आपके कॉस्ट कम लगेंगे और आपको ये अच्छा एक सेफर रिटर्न्स देंगे बाय इन्वेस्टिंग थ्रू द इंडेक्स एंड ईटीएफ रूट्स। तो अब देखते हैं कि क्यों आपको इस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमारा पोर्टफोलियो साइज काफी बड़ा है, इसका मतलब हम काफी हद तक इंडियन मार्केट्स पर ही डिपेंडेंट है। अगर कोई भी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हमारा काफी हद तक इंडियन मार्केट्स पर ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि आपको अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोजर मिल जाएगा। प्लस अगर हमारे करेंसी डेप्रिसिएशन वगैरह होता है तो उसमें भी आपको अच्छा एक हेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये फंड एक काफी नया फंड है, ये लॉन्च हुआ था 2021 में, और आज के दिन इनका जो एयूएम साइज है वो है एट अराउंड 1000 करोड़। अब हम देखते हैं इस फंड के और फीचर्स क्या है। तो ये फंड आपको पांच तरह की सिक्योरिटीज में एक्सपोजर देगा। जैसे सबसे पहले आता है इनका यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में ये आपको देगा अराउंड 70% का एक्सपोजर, फॉलोड बाय यूके। यूके में आपको 15% 17% का एक्सपोजर मिलेगा, फॉलोड बाय जापान एट अराउंड 6%, कनाडा एट अराउंड 3%, एंड पैसिफिक ज्योग्राफी यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कंपनीज में भी आपको एक्सपोजर मिलेगा एट अराउंड 3%। तो देखिए इस तरह के से आपको अलग अलग कंट्रीज में ये अच्छा एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तो और बाकी इस फंड ने काफी अच्छी एक परफॉर्मेंस दी थी इन द रीसेंट पास्ट, क्योंकि अभी यूएस और यूके मार्केट ने, यूरोप मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और क्योंकि ये दोनों कंट्रीज मिला के अराउंड 85% फॉर्म करते हैं इस ओवरऑल फंड के, तो ऑफकोर्स अगर ये कंट्रीज में अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो उसका असर आपको अपने फंड के रिटर्न्स पर भी मिलेगा। ये जो बाकी फंड ऑफ फंड है, ये ईटीएफ्स और इंडेक्सेस के थ्रू इन्वेस्ट करती है, और दीज आर क्रेडिट स्विस। तो इधर भी आपको देखिए एक अच्छी ब्रांडिंग मिल जाती है, और मेकिंग योर मनी सेफर इन दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब हम देखते हैं कि और इस फंड में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो ये फंड आपको एक्सपोजर देगी टू अराउंड 15,000 कंपनीज, तो जिन, और वो भी 23 आपके डेवलप्ड मार्केट कंट्रीज में। तो देखिए इतना वाइड आपको एक्सपोजर मिल रहा है, और ये जो कंपनीज हैं ये भी बहुत अलग अलग सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं। जैसे सबसे लार्जेस्ट अगर आपको एक्सपोजर इस फंड के थ्रू है तो वो है आईटी में। तो जी हाँ, आईटी तो डेफिनेटली इज ब्लोइंग गन्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सब जगह से उनकी वाहवाही हो रही है। अभी इतना भारी काम हो रहा है आईटी में, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन के किसी भी क्षेत्र में देख लें, और
और वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं वो आईटी में अभी दे आर उनके मार्केट कैप्स इतने ज़्यादा रीच कर गए, इतने हाई हो गए। तो इस वजह से जो इस फंड का भी लार्जेस्ट एलोकेशन है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिलेगा एट अराउंड 20%। तो 20% या उससे ज़्यादा का एक्सपोजर आपको आईटी में मिलेगा, फॉलोड बाय फाइनेंशियल्स एंड हेल्थ। इस वाले सेक्टर में आपको 12 से 13% ईच मिलेंगे, यानी फाइनेंशियल्स और हेल्थ में आपको 12-13% का एक्सपोजर मिल जाता है, फॉलोड बाय कम्युनिकेशंस, इंडस्ट्रियल्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। तो उसके बाद आपको ये सारे सेक्टर्स में एक्सपोजर मिलेगा। तो देखिए, फाइनेंशियल्स है, आईटी है, हेल्थ है, इंडस्ट्रियल्स है, कंज्यूमर्स है, काफी तरह के सेक्टर्स में आपको एक वाइड एक्सपोजर मिल रहा है। ये जो इनका एक्सपोजर है ये ही आपका कवर कर लेगा एट अराउंड 50% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप, क्योंकि आज के दिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स मार्केट कैप अकाउंट करती है। तो ये इस सेंस में आपको ये जो फंड है एक ग्लोबल फंड है। तो अगर आपको एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आप ये फंड जरूर देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें इस फंड के लार्जेस्ट कंपनी होल्डिंग्स तो आप देख सकते हैं जो पॉपुलर नेम्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, अल्फाबेट है। फ्रॉम यूएस आपको इन टाइप की कंपनीज में एक्सपोजर मिलेगा। यूरोप में आपका नेस्ले है, रॉश है, एएसएमएल है, नोवार्टिस है। फिर हमारे जापान में आपको मित्सुबिशी है, सुजुकी है, टोयोटा है, सोनी, सॉफ्ट बैंक, इस टाइप के कंपनीज में मिलेगा। प्लस आपको कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के कंपनीज में भी इस फंड के थ्रू एक्सपोजर मिलेगा। तो काफी एक वाइड एक्सपोजर मिल रहा है अलग अलग टाइप के बिजनेसेस में, और ये मेकिंग इट अ ट्रूली ग्लोबल फंड। तो अगर आपको ग्लोबल फंड में एक्सपोजर चाहिए तो ये फंड आप देख सकते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फंड बेंचमार्क है टू एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स नेट टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। उसके बाद निफ्टी 50 टीआरआई भी इनका एक सेकेंडरी बेंचमार्क आ जाता है। तो देखिए, परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें तो इस फंड ने अच्छी रिटर्न्स दी है एट अराउंड 20% इन द लास्ट 1 ईयर, और 9% इन्होंने रिटर्न्स दिया है सिंस इंसेप्शन। तो क्योंकि ये एक ईटीएफ फंड ऑफ फंड है, इनकी जो परफॉर्मेंस है इट शुड बी इन लाइन विद द इंडेक्स रिटर्न्स। इन द लास्ट 10 इयर्स इस इंडेक्स ने, इस बेंचमार्क ने हमको 10% के रिटर्न्स दिए हैं। और जो इनके रिटर्न्स है दे वर मेनली लेड बाय यूएस कंपनीज, क्योंकि यूएस की मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और यूएस जो है हमारे फंड का 70% वेटेज काउंट करता है। तो इस वजह से इस फंड की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लेकिन हो सकता है आगे जाकर आपको, अगर यूएस मार्केट नीचे गिरता है तो फिर इस फंड के भी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। तो वो बात आप ध्यान रखें कि रिटर्न्स में नॉट बी रेप्लिकेटेड इन द फ्यूचर। मार्केट डिपेंडेंट है, लेकिन ये बात जरूर है कि आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तो अगर एक कंट्री में कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर आपका फंड दूसरे कंट्रीज के परफॉर्मेंस से बैलेंस रिटर्न देगा। बाकी अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है एट अराउंड 0.28% इन डायरेक्ट प्लान्स, और रेगुलर में एट अराउंड 0.69% है। और क्योंकि ये एक फंड ऑफ फंड है तो इसमें जो ईटीएफ्स वगैरह के चार्जेस हैं वो भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो काफी कम रखा है इन्होंने कॉस्ट, विच मेक्स इट अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन फॉर दी इन्वेस्टर्स। अगर हम बात करें इस फंड के ऑल्टरनेटिव्स की, पियर्स की, तो देखिए डायरेक्टली आपको सेम रेप्लिका नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल फंड अगर हम बात करें तो काफी कम है। तो इस तरह से डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारे फंड हाउसेस ने यूएस फोकस्ड फंड्स बनाए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ये फंड इसलिए स्पेशल हो जाता है, यूनिक हो जाता है, क्योंकि ये आपको 5 ऐसे डिफरेंट लीडिंग कंट्रीज में एक्सपोजर देता है। लेकिन यूएस फोकस्ड अगर आप फंड्स देखना चाहें तो आप फ्रैंकलिन इंडिया फीडर देख सकते हैं, फ्रैंकलिन यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड देख सकते हैं, आईसीआईसीआई का प्रू यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड देख सकते हैं, या मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड भी देख सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग फंड्स अवेलेबल हैं जो कि यूएस फोकस्ड है, चाइना फोकस्ड, जापान फोकस्ड फंड्स भी हैं ऑलरेडी। अगर आप देखना चाहें तो आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो इन समरी आई वुड लाइक टू से कि जो ये एचडीएफसी का फंड ऑफ फंड है इट इज अ वेरी गुड फंड, क्योंकि आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर दे रहा है। जिन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो साइजेस काफी लार्ज हो जाते हैं, यानी उनका डिपेंडेंस हमारे कंट्री पर बहुत बढ़ जाता है, वो चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो इस तरह से डाइवर्सिफाइड रहे ताकि अगर एक कंट्री में कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो उनका पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये फंड उस तरह का फंड है जो आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर देगा, और वो भी बहुत कम कॉस्ट रखा है। परफॉर्मेंस वाइज भी इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस। तो उस हिसाब से ये फंड अच्छा है। और आपको ये अलग अलग लार्ज कंपनीज में एक्सपोजर दे रहा है, ग्लोबल कंपनीज में जिनके बिजनेसेस डिफरेंट है बेस्ड ऑन डिफरेंट
डिफरेंट थीम्स एंड सेक्टर्स। तो इस तरह से देखिए आपको जोग्राफिकल, सेक्टोरल सब तरह के डाइवर्सिफिकेशन मिल जा रहे हैं एट अ लो कॉस्ट। सो द ओवरऑल कोरिलेशन विद द इंडियन मार्केट इज वेरी लो एट अराउंड 0.4। यानी आपका अगर इंडियन मार्केट में कुछ भी गड़बड़ होता है तो उससे आपके इस फंड के इन्वेस्टमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कोरिलेशन कम है। ये फंड आपको प्रोटेक्शन देगा अगर आपका INR डिप्रिशिएट होता है या फिर इन केसेस ऑफ लोअर वोलेटिलिटी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें और शेयर करें और लोगों के संग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।